Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sadaf Abid Khan. Welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are doing well. आज की वीडियो आइल्स रीडिंग के बारे में है और आइल्स रीडिंग क्या होती है। लास्ट में हमने आइल्स लिसनिंग के बारे में वीडियो बनाई थी और आज की वीडियो आइल्स रीडिंग के बारे में है कि आइल्स रीडिंग किस तरह की जाती है। तो आइल्स रीडिंग के लिए सबसे पहले ये जानिए कि वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको आप अपनी रीडिंग एग्ज़ाम्स में अप्लाई करके 9-8 बैंड को आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ पर अमल करना होगा और इसमें वो जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप जो मतलब इसमें 3 पैसेजेस होते हैं। आइल्स रीडिंग में 3 पैसेजेस दिए जाते हैं, नंबर 1, 2 एंड 3। 40 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर और 60 मिनट्स का इसमें टाइम दिया जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा ऐसा काम है जो सबसे पहले हम वो करेंगे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है। स्किमिंग एंड स्कैनिंग मींस कि आपने ऊपर से पहले उसको रीड करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन की रीड कर लिया, उसके बाद जो आपका आंसर देना है जिस पैसेज का आपको, उसके आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद उस पैसेज को आप पूरा पढ़ें, लेकिन ज़्यादा टाइम ना लगाएं उसके अंदर, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। क्योंकि 3 पैसेजेस में जो फर्स्ट पैसेज होता है वो बहुत आसान होता है, वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। सेकंड थोड़ा मुश्किल होता है और थर्ड वन थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। और जब आप पैसेज 1 करेंगे तो आप उसको इस तरीके से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपने बस ऊपर की 2 लाइनें पढ़ी हैं, फिर नीचे की 2 पढ़ ली हैं, फिर लास्ट की 2 पढ़ ली, नहीं, इस तरह से आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। आप एक सरसरी सी नज़र डालिए, लेकिन इस तरह की कि आपको स्ट्रेस ना हो उसकी रीडिंग करने का। मेन चीज़ जो इसमें है वो आपको जो आपने रीडिंग की है, जो पैसेज आपने रीड किया है, उसको केयरफुली रीड करना है। रीड द टास्क केयरफुली, क्योंकि अगर हम केयरफुली रीड नहीं करेंगे तो हम उसको याद नहीं रख सकेंगे कि हमने क्या अभी हमने रीड किया है, तो इसके अंदर फिर आगे परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से ये है कि आप अगर रीडिंग को अच्छे तरीके से एक दफ़ा में ही आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके कॉन्फिडेंस के साथ रीड करेंगे तो इजीली हमारा जो टास्क 1 है, पैसेज 1 है, वो इजीली आप डन कर लेंगे। आइल्स रीडिंग की जो मेन स्ट्रेटजी है वो है कीवर्ड्स, कि आपको कीवर्ड्स की पहचान कैसे होगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो नेम्स होते हैं, मतलब प्लेसेस के हों या लोगों के हों या कोई नंबर हो या फिर लोकेशंस हों, मीन्स टाउन्स हो, कोई स्टेट हो, कंट्री हो, डेट हो, ईयर्स हो और कोई फिगर में हो, वो चीज़ आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है एकदम। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल होता है आइल्स रीडिंग में। अब ये है कि वोकैबुलरी को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि आपको कोई भी बुक जो अच्छी लगती हो, कोई मैगज़ीन हो, न्यूज़पेपर हो, डेली बेसिस पर आप एक पैराग्राफ उसकी रीडिंग करें, उसको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हों उसकी अंडरलाइन करें, उनको सर्च करें, याद करें और डेली रूटीन में उनको यूज़ भी करें। तो आपको जो आपकी वोकैबुलरी होगी वो स्ट्रॉन्ग भी होगी और इसके साथ साथ आपके आइल्स के किसी भी एग्ज़ाम में वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, चाहे वो रीडिंग का हो, राइटिंग का हो और लिसनिंग का हो या स्पीकिंग का हो। क्योंकि वोकैबुलरी एक इस तरह की कमांड है हमारे, जो हम किसी के सामने बोलें और अगर आप वोकैबुलरी पर अच्छी कमांड रखते हैं तो आप एक अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वोकैबुलरी पर कमांड का होना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है आइल्स रीडिंग की कि ये ट्रिकी वोकैबुलरी इसमें यूज़ होती है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि जो स्टूडेंट्स पेपर्स देंगे उनकी वोकैबुलरी को किस तरह से चेक करना है, तो वो अपने उसी हिसाब से ही अपने लेवल को रखते हुए इसके अंदर वोकैबुलरी को यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी अपनी वोकैबुलरी, जो भी अपने एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आइल्स की, तो उन्हें चाहिए कि अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर लें और डेली बेसिस पे वोकैबुलरी के वर्ड्स याद करें और साथ में उनकी प्रोनंसिएशन की भी प्रैक्टिस करें, कि ये ना हो कि न्यू वर्ड्स हों और उनकी प्रोनंसिएशन ठीक ना हो, तो फिर इस तरह भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब आप स्पीकिंग करेंगे तो फिर वो आपका जो एक्सेंट होगा बोलने का वो चेक करेंगे। और स्ट्रेटजीज़ में ये भी है कि बिकम एन एक्सेंट एक्सपर्ट,
कि आपका एक्सेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं और उर्दू का टच आ रहा है या जिसकी जो लैंग्वेज है उसका टच आ रहा है। अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही बोलें। इंग्लिश में हमारी किसी और अपनी नेटिव लैंग्वेज का टच नहीं आना चाहिए। तो जब हम इंग्लिश बोलें तो हमारा एक्सेंट इंग्लिश का इंग्लिश की तरह ही होना चाहिए। जब आप इंग्लिश बोलें तो लगे कि हाँ, हम एक लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो इसलिए आप प्रोनंसिएशन का बहुत ख़ास ख्याल रखें इसके अंदर। द नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज़ इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड। आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अटक अटक के पढ़ रहे हों, तो ये बात भी ठीक नहीं है। आपकी रीडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको एटलीस्ट 1 वीक या 2 वीक्स पहले ही स्टार्ट कर दें अपनी रीडिंग को, ताकि आपका माइंड पहले ये सीख जाए कि किसी भी चीज़ को जब हम रीड करते हैं तो उसको रीस्टोर किस तरह किया जाता है। जब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारा माइंड उसको रीस्टोर करना सीख जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि इसको हमने इस तरह से रीस्टोर करना है और जो हमारी गेनिंग कैपेसिटी होगी वो भी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है रीडिंग से। उससे हमें एक फ़ायदा ये भी होता है, अगर आप रोज़ एक पेज या एक नावल ले लें और उसका एक पेज डेली पढ़ लिया करें, तो इससे ये होगा कि एक तो आपको उसकी समझ आती जाएगी, उस स्टोरी की। अगर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं इंग्लिश की तो आपको फुल उस पे कमांड होगी कि मैंने शुरू से लेकर अब तक के क्या पढ़ा है। और दूसरा ये कि हमारा माइंड उसको याद रखता है। जब याद रखता है तो जब अगर आप जो आंसर देंगे रीडिंग के, तो फिर आपके माइंड यूज्ड टू होगा, आपके माइंड को पता होगा कि मैंने ऊपर से क्या पढ़ा है। तो वो जो क्वेश्चन होगा आपका, तो उसका जो आंसर आप सर्च करेंगे तो आपका माइंड ईजीली उसको आंसर कर देगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपकी है कि आपने टाइम की मैनेजमेंट रखनी है, क्योंकि इसमें 60 मिनट्स का टाइम दिया गया है। तो आपने फर्स्ट पैसेज के लिए, सेकंड पैसेज के लिए और थर्ड पैसेज के लिए टाइम बना लेना है। फर्स्ट पैसेज क्योंकि आपका आसान होता है, उसमें आपने टाइम अपना कम रखना है, उसमें आपके 15 मिनट्स काफ़ी होंगे। और जो सेकंड पैसेज है उसके लिए आप 20 मिनट्स रख दें और थर्ड पैसेज के लिए आप 25 मिनट्स रख दें। तो इस तरीके से आपका जो 60 मिनट्स का टास्क है जल्दी का कवर हो जाएगा। और दूसरा ये कि आपने घड़ी की तरफ नहीं देखना है। अगर आप अपनी बार बार हाथ में घड़ी बंधी है और उसको देख रहे हैं तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे और जो आपका काम बहुत जल्दी भी हो रहा होगा तो टाइम के चक्कर में वो आपका लेट होता जाएगा। इसलिए घड़ी बिल्कुल भी ना देखें, अपनी कंसंट्रेशन अपने पेपर पे रखिए और अपना काम कीजिए। इसके साथ साथ आपने स्पेलिंग की भी मिस्टेक्स नहीं करनी है। स्पेल आपके बिल्कुल ठीक होना चाहिए और जिस तरह हमने पहले वीडियो में बताया था कि आपके सिंगुलर प्लूरल्स भी ठीक होने चाहिए। इस तरह की मिस्टेक्स जो होती हैं वो हमारे 1-2 नंबर्स को कट कर देती हैं। ओके, अब आते हैं इस बात की तरफ कि हमारा 8 या 9 बैंड हम किस तरह स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए है कि गो थ्रू फॉर द टेस्ट फॉर्मेट। आपका जो टेस्ट का जो फॉर्मेट है आप उसको देखिए पहले कि वो क्या है और उसमें थोड़ा सा टाइम लगाइए, अपना अंडरस्टैंड कीजिए क्वेश्चन को, उसके पैटर्न को देखिए कि पैटर्न क्या है उसका, और जो आपने क्वेश्चन रीड किया है और उसका आंसर आप इस तरह कीजिए कि जो आपने क्वेश्चन रीड किया है उसमें जो पूछा गया है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद जब आपने उसका क्वेश्चन सर्च किया है तो फिर आप उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। And always keep it in mind, don't worry if the question seems unfamiliar to you or you don't know some words. Every answer can be found in the text. So आपकी जो नॉलेज है वो आपको सक्सीड नहीं कर सकती है, इसलिए आप अनफेमिलियर जो वोकैबुलरी के वर्ड्स होते हैं उससे परेशान ना हो। अगर वो नहीं समझ आते हैं तो उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि आप स्ट्रेस में ना आए। आप अपनी जो अटेंशन हो उसको आप कंसंट्रेशन को अपनी फुल उस पेपर पे कीजिए ताकि आपका बाकी जो अदर आपका जो क्वेश्चन है और जो नीचे जो पैसेजेस हैं वो कंप्लीट अच्छे तरीके से आप उसको कर सकें। और आइल्स का जो रीडिंग के एग्ज़ाम है हमेशा ये सोच के आप दीजिए कि ये सिर्फ जाना है, उसको पढ़ना है और आपने एग्ज़ाम दे देना है। उसमें टू डीप अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन आइल्स रीडिंग। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए एंड देन आंसर। आज की वीडियो में आपने आइल्स रीडिंग की जो भी स्ट्रेटजीज़ थी वो आपको बताई गई हैं। आई होप कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है और ये इंशाल्लाह आपके आने वाले तमाम एग्ज़ाम्स में जो भी आप रीडिंग और जो स्पीकिंग के और लिसनिंग के आइल्स के जो भी एग्ज़ाम्स देंगे इंशाल्लाह ये तमाम वीडियोस उसमें आपके बहुत काम आएंगी।
आई होप कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी उन आइल्स स्टूडेंट्स के लिए जो आइल्स के एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। एंड आई होप कि आप लोगों के एग्ज़ाम भी अच्छे होंगे अगर आपने इन स्ट्रेटजीज़ पर अमल किया। सो at end, I request you all, please subscribe my channel if you haven't done it yet, and to get the update and latest information related to IELTS, please, I am saying again, subscribe my channel, and after watching my complete videos, leave some comment as well. Thank you.